Number 7, f from R to R, fx is equal to x plus 1, gx equal to 2x minus 3. अब जब आपको f plus g, f minus g, f by g फाइंड करना है तो मैंने जैसे बोला था कि यहाँ पे डोमेन क्या आएगा, दोनों का इंटरसेक्शन. अब f एंड g दोनों का इंटरसेक्शन तो r ही है, तो यहाँ पे r, यहाँ पे भी r. यहाँ पे हमें क्या करना है, जहाँ पे gx की वैल्यू 0 हो रही है, मतलब 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3/2, तो वो वैल्यू हमें निकाल देनी है बिकॉज योर डिनोमिनेटर कांट बी 0. बस दैट्स इट. बाकी तो सिर्फ एडिशन करना है. f प्लस जी ऑफ x इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स. दिस इज x प्लस 1, दिस इज 2x माइनस 3, सो दोनों का एडिशन होगा 3x माइनस 2. वैसे ही सब्ट्रैक्शन क्या होगा, x प्लस 1 माइनस 2x माइनस 3. सो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन माइनस x एंड इन दोनों का एडिशन 4. एंड डिवाइड में तो क्या करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है. सिर्फ ये ध्यान रखना है कि 2x माइनस 3 कांट बी 0, जो वैल्यू हमने ऑलरेडी पहले ही निकाल दी है. नाउ क्वेश्चन नंबर 8 विच इज़ योर एग्जाम्पल नंबर 20 ऑल्सो. f इक्वल टू 1 1 2 3 0 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3. आपको फंक्शन गिवन है f फ्रॉम z टू z, fx इज इक्वल टू ax प्लस b. दिस इज़ योर लीनियर फंक्शन. दिस इज़ योर लीनियर फंक्शन. लीनियर फंक्शन है तो सपोज लीनियर फंक्शन कैसे हुआ, सपोज एफ एक्स इक्वल टू वाई पुट करे, सो वाई इक्वल टू 2x प्लस 3, वाई इक्वल टू 3x प्लस 4, सो दैट इज़ योर इक्वेशन ऑफ लाइन. ओके, अब यहाँ पे 4 वैल्यूज़ मुझे गिवन है. यू कैन यूज़ एनी 2 बिकॉज आपको 2 वैल्यूज़ फाइंड करनी है, सो यू नीड ओनली 2. सो विच इज़ ईजीएस्ट, which is easiest, 1 1 and 0 minus 1 is easiest form. क्यों? because 1 1 से मुझे क्या वैल्यू मिलेगी, f of 1 इक्वल टू 1. दिस इज़ योर क्वेश्चन, दिस इज़ योर आंसर. f of 1 इक्वल टू 1, तो यहाँ पे x के बदले पुट करिए 1, सो a प्लस b इक्वल टू 1 एंड नेक्स्ट वन 0 माइनस 1, सो पुटिंग x इक्वल टू 0, y इक्वल टू माइनस 1, सो a 0 प्लस b. सो आंसर यहाँ पे b का तो आपको डायरेक्टली ही मिल गया, b इक्वल टू माइनस 1. ओके, अब जब b की वैल्यू मिल गई है, पुट इट इन द फर्स्ट इक्वेशन, सो a माइनस 1 इक्वल टू 1, सो a इक्वल टू 2, b इक्वल टू माइनस 1 एंड a इक्वल टू 2. दैट्स इट. दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 8 ऑल्सो एंड एग्जाम्पल 20 ऑल्सो. एग्जाम्पल 20 में आपको एफ एक्स गिवन नहीं है, आपको बोला है कि f इज़ अ लीनियर फंक्शन, सो यू हैव टू एज्यूम दैट एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी. लीनियर इक्वेशन मतलब x की पावर 1. जब लीनियर फंक्शन की बात करें, सो x की पावर 1, दैट इज़ योर लीनियर इक्वेशन फॉर्म. आप ए एक्स प्लस बी लिखो, सी एक्स प्लस डी लिखो, एनीथिंग यू कैन राइट, बट 2 कॉन्स्टेंट आएंगे एंड x की पावर 1. ओके, question number 9, it is different. Why? because it is something related to your 12th standard. guys, मैंने notes आपको जो बोर्ड पे लिखा था वो आपको भेज दिया है, so you can write from that. यहाँ पे मैं सिर्फ आपको explain कर रही हूँ how you can write. okay, how your question can be solved. okay, so no need to write this, no need to read this Gujarati thing. okay, चलिए, R इज़ अ सबसेट ऑफ n क्रॉस n. जो आपका रिलेशन है वो सेट n पे है, सो a इक्वल टू n. अब R इक्वल टू ए बी, वेयर ए बी बिलोंग्स टू n एंड a इक्वल टू बी स्क्वायर. हाउ योर फंक्शन इज डिफाइंड, a इक्वल टू बी स्क्वायर. नाउ फॉर ऑल n a बिलोंग्स टू n, इज इट a बिलोंग्स टू r. अब अगर हम सोचने जाएँ तो ए बी बिलोंग्स टू r के लिए हमें फंक्शन क्या है, a इक्वल टू बी स्क्वायर गिवन है. For AB belongs to R, they are given to us that A equal to B square. तो अब AB के बदले मुझे क्या करना है, A पुट करना है, तो A belongs to R के लिए क्या होगा, A equal to A square. Is it true for every A belongs to N? No, it is true only for one. Otherwise it is not true, so it is not true for all N. So the given statement is false. Number 2, ए बी बिलोंग्स टू आर मीन्स ए इक्वल टू बी स्क्वायर. अब सोचो कि ए इक्वल टू बी स्क्वायर है तो मैं पावर एक्सचेंज कर सकती हूँ. एज फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल टू 4 एंड बी इक्वल टू 2, पहले ये तो ट्रू होना चाहिए. तो देखिए 4 इक्वल टू 2 स्क्वायर, दैट इज़ ट्रू. अब मैं पावर एक्सचेंज करूँ तो चलेगा, 4 स्क्वायर इक्वल टू 2 लिख सकते हैं, नहीं. सो बी इज़ नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर. दिस इम्प्लाइज
गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। नंबर 3, AB belongs to R, BC belongs to R, this implies AC belongs to R, we have to check। AB belongs to R मतलब A equal to B square, first term equal to second term square, that is your function। यहाँ पे भी फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू सेकेंड टर्म स्क्वायर। अब अगर मैं b के प्लेस यहाँ पे शिफ्ट करूँ b की वैल्यू दैट इज c स्क्वायर, तो क्या होगा, c स्क्वायर स्क्वायर इज इक्वल टू c रेज टू 4 विच इज़ नॉट इक्वल टू c स्क्वायर, वो c स्क्वायर नहीं है। एज फॉर एग्जाम्पल a इक्वल टू 16, b इक्वल टू 2, देखिए ये तो ट्रू होना चाहिए, ये दोनों तो ट्रू होने चाहिए। सो a इक्वल टू 16 मैंने ले लिया, b इक्वल टू 4 एंड c इक्वल टू 2। तो देखिए 16 इक्वल टू 4 स्क्वायर दैट इज़ ट्रू, मतलब ए बी बिलोंग्स टू आर इज़ ट्रू। नाउ 4 इक्वल टू 2 स्क्वायर, 4 इक्वल टू 2 स्क्वायर देखिए, सो दैट इज़ ऑल्सो ट्रू। अब अगर 16 इक्वल टू 2 स्क्वायर हो गया सो दैट इज़ ट्रू, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, 16 इज़ नॉट इक्वल टू 2 स्क्वायर, सो अगेन दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। आपको यहाँ पे क्या लिखना है, इज़ इट ट्रू और नॉट। देखिए दोनों डेफिनेशन मैंने एग्जाम्पल भी आपको दिया है और आपको डायरेक्ट प्रूफ भी दिया है, दोनों लिखने की ज़रूरत नहीं है, यू हैव टू राइट एनी वन। अगर एग्जाम्पल लिख रहे हैं तो एग्जाम्पल से ही शो दैट देयरफॉर AC डज नॉट बिलोंग्स टू R। ओके, ये लिखना है ये लिखो, ये लिखना है ये लिखो, अप टू यू, लेकिन दोनों में से कोई भी एक ही लिखना है, नो नीड टू राइट एवरीथिंग। ओके, अब जो रिमेनिंग एग्जाम्पल्स बाकी हैं, लेट वी चेक दैट f फ्रॉम R टू R एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1। सपोज R टू R में मुझे करना है तो मैंने पहले ही बताया कि ग्राफ आपका कंटिन्यू आएगा। सो 0 के लिए 10, f ऑफ 0 फॉर x 0 10, f ऑफ 1 के लिए 11, 2 के लिए। अगर ये पूरी नहीं चेक करना है तो आप दो चीज़ें चेक कर लो, एक बार यहाँ पे कब 0 आएगा एंड सेकेंड टाइम हियर अगर x 0 पुट करो तो क्या आएगा, 10 फॉर 0 आंसर इज़ 10। अब यहाँ पे 0 पुट करो, सो x इज़ इक्वल टू -10, तो -10 0 मतलब आपका y कोऑर्डिनेट कब 0 हो रहा है, एक बार x कोऑर्डिनेट चेक करो, एक बार y कोऑर्डिनेट चेक करो, तो आपको कंप्लीट लाइन मिल जाएगी। ओके, अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम मैं दे रही हूँ यहाँ पे, f फ्रॉम n टू n। अब क्या है, फंक्शन इज सेम, वैल्यू कहाँ पे लाई कर रही है, n टू n में, मतलब 1 2 3 4 यू कैन टेक। तो इफ़ यू आर पुटिंग f इक्वल टू 1, 1 के लिए आपका फंक्शन कहाँ पे है, 1 के लिए 11 पे, सो दिस पॉइंट, 2 के लिए 12, सो दिस पॉइंट, सो ऑन, ऐसे ग्राफ आपका पूरा ऊपर तक जाएगा। अब यहाँ पे सिचुएशन क्या है गाइज, हमारे पास 1.1 1.2 ऐसी वैल्यूज़ नहीं है जो यहाँ पे थी, बिकॉज x बिलोंग्स टू r, यहाँ पे क्या है, बिलोंग्स टू n में है, सो हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स ही हैं। सो आपका ग्राफ लाइन नहीं आएगा, इट इज़ ओनली अ पॉइंट्स, इट गोज़ इनफाइनाइटली बट दे आर ओनली पॉइंट्स। सिमिलरली अगर z टू z में करें तो वही लाइन क्या होगी, सपोज़ मैं z टू z की बात करूँ तो x की वैल्यू -3 -2 -1 0 1 2 3 एज फॉर एग्जाम्पल मैंने ले ली हैं, कंटिन्यूस जाएंगी। तो यहाँ पे -3 के लिए आंसर 7 पुट करिए, -3, सो -3 + 10 दैट इज़ 7, -2 + 10 दैट इज़ 8, -1, सो -1 + 10 9, 0 के लिए x की वैल्यू 0 पुट करिए, सो 10, 1 के लिए 11 12 13 सो ऑन। ठीक है, सो ये ग्राफ भी क्या होगा आपका, अगर मैं पॉइंट्स ड्रॉ करूँ तो ये ग्राफ भी आपका सिर्फ पॉइंट्स होगा, इट इज़ नॉट अ लाइन, बिकॉज वैल्यू z में है, सो ओनली इंटीजर्स वैल्यूज आर देयर, नॉट इरेशनल रैशनल नंबर्स आर देयर। अगर R टू R में है तभी आप कंटिन्यू लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, n में है तो सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स, z में है तो सिर्फ इंटीजर्स बट पॉइंट्स ओनली। ओके, अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 19। जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 9 देखा मिसलेनियस का, वैसे ही एग्जाम्पल नंबर 19 है। अब यहाँ पे क्या है, रिलेशन Q में है आपका, Q क्रॉस Q में, सो मतलब सेट आपका A हो गया Q। देखिए R फॉर रिलेशन एंड Q फॉर सेट ऑफ रैशनल नंबर। अगर मैं ऑर्डर पेयर लिख रही हूँ तो आई हैव टू राइट बिलोंग्स टू R,
एंड अगर ये रिलेशन डिफाइन कर रही हूँ, सपोज a माइनस बी, तो मुझे क्या करना है, q में लेना है, q में है, z में है, a माइनस बी बिलोंग्स टू z है। तो जब भी मैं बात कर रही हूँ फॉर ऑल q a माइनस a ऑलवेज बिलोंग्स टू z, ऑलवेज बिलोंग्स टू z। क्यों? क्योंकि 0 z में है। अब a b बिलोंग्स टू r है, मतलब a माइनस बी कहाँ स्टैंड कर रहा है, इट लाइज इन z ओनली। तो सोचिए, अगर a माइनस बी, सपोज मैं 1 माइनस 3 ले लूँ, ये पहले है ऐसा सोच लेना है। ओके, यहाँ पे जो ऑर्डर पेयर है ये ट्रू है, a माइनस बी z में है। सो सपोज 1 माइनस 3 दैट इज़ माइनस 2 बिलोंग्स टू z है। तो अब उल्टा करेंगे, 3 माइनस 1 तो वो 2 आएगा, लेकिन इट इज़ बिलोंग्स टू z, येस इट इज़ बिलोंग्स टू z। सो b माइनस ए बिलोंग्स टू r। ठीक है, पहला a माइनस ए तो क्या होगा, 0। सो 0 है तो z में है ऑब्वियसली। अब ये मुझे ले लेना है कि ए बी बिलोंग्स टू आर है, तो अब सोचना है कि बी ए बिलोंग्स टू आर होगा कि नहीं होगा। तो आर मतलब रिलेशन एंड जेड मतलब आपका सेट। तो ए माइनस बी जेड में है, तो ऑब्वियसली बी माइनस ए बी जेड में होगा। सिमिलरली ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड, बी माइनस सी बिलोंग्स टू जेड। तो अब मैं दोनों का अगर एडिशन करूँ, सपोज़ ये 5 है, ये माइनस 100 है, तो दोनों का एडिशन करूँ तो वो भी क्या होगा, z में ही होगा। सो दैट इज़ ऑल्सो लाई इन z। सो ए सी बिलोंग्स टू आर, मतलब ऑल स्टेटमेंट्स आर ट्रू। आपको यहाँ पे शो दैट करना है, प्रूव दैट करना है, आपको सोचना नहीं है इज़ इट ट्रू और नॉट। 9th क्वेश्चन में आपको सोचना था इज़ इट ट्रू और नॉट। ओके, अब नाउ इट्स टाइम फॉर ग्राफ। What is function fx? fx is equal to 1 minus x less than 0, 1 for x equal to 0 and x plus 1 for x greater than 0। चलिए, तो अब स्टार्ट करते हैं x less than 0 के लिए। लेस देन 0 के लिए मैंने अलग अलग वैल्यूज़ रखी हैं, तो लेस देन 0 के लिए मुझे फंक्शन कौन सा यूज़ करना है, 1 माइनस एक्स। तो यहाँ पे 1 माइनस -4 दैट इज़ 5, x के बदले -4 रखिए, x के बदले -3 रखिए, x के बदले -2 -1, सो 1 माइनस प्लस 3 सो 4, 1 माइनस -2 प्लस 3। ओके, तो मतलब अगर x लेस देन 0 है तो भी वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है। फॉर x इक्वल टू 0 माई वैल्यू इज़ 1। देखिए ये पॉइंट हो गया आपका पहला 0 1, दिस इज़ योर पॉइंट। x कोऑर्डिनेट 0 एंड y कोऑर्डिनेट 1। अब मैंने बिटवीन जो नंबर्स है ना, यहाँ पे x लेस देन 0 ग्रेटर देन 0, मतलब आपका f फ्रॉम r टू r है, कोई बाउंड्री नहीं है। ठीक है, सो आपकी कंटिन्यूस लाइन आएगी। अब सपोज़ मैं 1 रखूँ तो ग्रेटर देन 0 के लिए 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4 5, सो वैल्यूज़ आर गो ऑन। तो अब मैं वैल्यूज़ पुट कर रही हूँ। देखिए -4 के लिए 5, -3 के लिए 4, 1 के लिए 2, 1 के लिए वैल्यू इज़ हियर 2, 2 के लिए 3, 3 के लिए आंसर इज़ 4, फॉर 4 योर आंसर इज़ 5। थोड़ी डांसिंग लाइन जाएगी गाइस। -1 के लिए 2 अगेन, फॉर 3 -2 दैट इज़ 3, फॉर -3 आंसर इज़ 4, and for -4 answer is 5. So your graph is in V shape. This is not a modulus function. Modulus function से थोड़ा different है guys, आप समझ लेना, ये points में से ही पास हो रहा है। ठीक है, you can draw it perfectly. So this is your chapter number 2. That's it. So complete the notes. Vande Mataram to all. Thank you.